जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज है 14 मई 2026। इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन IAFS 2026। इसका आयोजन 28 से 31 मई 2026 को होने वाला है नई दिल्ली में। इसकी जो थीम होने वाली है दोस्तों, ये है इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रिजाइलेंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। उद्देश्य क्या है? भारत और अफ्रीका देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। अगला पॉइंट है यूएन हैबिटेट द्वारा 2026-2029 कैटलॉग लॉन्च किया गया है। यूएन हैबिटेट का उद्देश्य है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। हाल ही में बेहतर आवास नीतियों हेतु कैटलॉग ऑफ सॉल्यूशंस लॉन्च किया गया। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी में, जो कि केन्या की राजधानी है। अभी हमारा राष्ट्रीय पॉइंट है पश्चिम बंगाल की अन्नपूर्णा भंडार स्कीम। दोस्तों, पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु नई योजना घोषित किया है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा भंडार स्कीम। पात्र महिलाओं को डिजिटल बैंक ट्रांसफर के माध्यम से 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसकी घोषणा की गई है 11 मई 2026 को। योजना शुरू होगा 1 जून 2026 से। घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री का नाम है शुभेंदु अधिकारी। अगला पॉइंट है सेहत इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ICMR और ICAR के द्वारा। कृषि को स्वास्थ्य और पोषण से जोड़ना। सेहत का फुल फॉर्म है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ एंड हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये घोषणा किया गया है 11 मई 2026 को नई दिल्ली में। अगला पॉइंट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लेबोरेटरी एनिमल वेलफेयर CCSEA। दोस्तों, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। उद्देश्य है प्रयोगशाला पशु कल्याण नीतियों एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस पर चर्चा। इसमें 3R सिद्धांत है जिस पर यह आधारित है। रिप्लेसमेंट, रिडक्शन एंड रिफाइनमेंट। ISO इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन TC20 और SC4 की बैठक की मेजबानी भारत द्वारा पहली बार की गई है। दोस्तों, इसमें जो विषय रहा है वो है दोस्तों स्पेस सिस्टम एंड ऑपरेशंस। ये BIS और इन स्पेस के द्वारा किया गया है। आयोजन 4 से 8 मई 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट का वन केस वन डेटा इनिशिएटिव। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है 11 मई 2026 को। लॉन्च किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने। इसका उद्देश्य है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं जिला अदालतों के डेटा को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना। इससे लाभ क्या होने वाला है? केस मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी में सुधार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है VBG रामजी एक्ट 2025 लागू होगा। दोस्तों, ये ग्रामीण रोजगार योजना है। ये योजना 1 जुलाई 2026 से मनरेगा का स्थान लेगी। इसका फुल फॉर्म क्या है? VB मतलब विकसित भारत, जी मतलब गारंटेड। उसके बाद राम जी करके फुल फॉर्म है रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। रोजगार की अवधि इसमें 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मनरेगा कब लागू हुआ था? 2005 में। नेक्स्ट पॉइंट है तमिलनाडु का सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स। तमिलनाडु सरकार का दोस्तों ये टास्क फोर्स है। इसका उद्देश्य है वीमेन सेफ्टी सुनिश्चित करना। घोषणा की गई है 11 मई 2026 को मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय थालपति विजय के द्वारा। ये टास्क फोर्स सीधे मुख्यमंत्री की निगरानी में कार्य करने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से संबंधित। मिल्की वे गैलेक्सी में नई डॉफ गैलेक्सी की खोज की गई है। वैज्ञानिक शोध है ये। वैज्ञानिकों ने मिल्की वे के अंदर एक संभावित छिपी हुई बौनी आकाशगंगा खोजी है। इस प्राचीन डॉफ गैलेक्सी का नाम लॉकी रखा गया है, LOKI। अगला पॉइंट है कर्नाटक का कर्तव्य काम्स ऐप लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने सरकारी कार्यालयों एवं स्कूलों में उपस्थिति निगरानी के लिए। काम्स का फुल फॉर्म देखें तो कर्नाटक एडवांस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें AI, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन और जियो फेंसिंग यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम, JCIS। ये इसरो और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक निगरानी हेतु लागू किया गया है जूट की खेती और वैज्ञानिक निगरानी के लिए। सैटेलाइट इमेजरी, वेदर एनालिसिस और जियो टैग फील्ड डेटा इसमें तकनीकी रहेगी। इसके अलावा नेशनल जूट बोर्ड द्वारा 2023 से ये लागू हुआ था। कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके नए चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं अशोक कुमार पांडा।
इन्होंने अमरेंदु प्रकाश का स्थान लिया है। कुछ और नियुक्तियाँ हैं जैसे कि सीडीएस, भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ये नियुक्त किए गए हैं। सीबीएफसी के चेयरपर्सन शशि शेखर वेम्पति, प्रसार भारती के चेयरपर्सन प्रसून जोशी, एचएएल के चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रवि के, नीति आयोग के चीफ एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निधि छिब्बर, नीति आयोग की वाइस चेयरपर्सन अशोक लाहिड़ी, एनसीबीसी के चेयरपर्सन साध्वी निरंजन ज्योति, डीजी सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल वीर विक्रम यादव, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ, सीआईसी राजकुमार गोयल, सीबीआईसी अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी, एफएसएसएआई का सीईओ रंजीत पानी, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय सिंह, साथ ही साथ डिप्टी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अनीश दयाल सिंह, एनएसए हैं अजीत डोभाल। इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये हर साल 11 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है पोखरण 2 परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति 1998 की सफलता का स्मरण। मई माह के कुछ इंपॉर्टेंट डेज रिवीजन करते हैं। 1 मई को लेबर डे एवं महाराष्ट्र गुजरात स्थापना दिवस, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे और वर्ल्ड थैलासेमिया डे। मिसलेनियस पॉइंट देखते हैं। मिशन मित्रा इसका उद्देश्य है एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग इन एक्सट्रीम कंडीशन, अंतरिक्ष यात्रियों को कठिन परिस्थिति में प्रशिक्षण देने से संबंधित एक मिशन है, मिशन मित्रा। अभी हम ऑनलाइनर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एआई आधारित साइबर जोखिमों के बीच साइबर सुरक्षा AI.ai टास्क फोर्स का गठन किया है सेबी ने। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्ट ऑफ लिविंग के ध्यान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी। पीएम मोदी ने किस राज्य के वारांगल में पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। हाल ही में प्रसिद्ध मौसम विज्ञान सोसाइटी का फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कुलजीत कौर। कुलजीत कौर बनी है दोस्तों मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी की। भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एल्गाई ट्री किस शहर में पेश किया गया? भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। शतरंज के इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं फोस्टिनो ओरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR, CRRI और BPCL द्वारा विकसित फिनिक्स का संबंध किससे है? प्लास्टिक वेस्ट जियोसेल से। लारा वर्जीनिया ने किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? दोस्तों देश का नाम है कोस्टा रिका। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के 26वें सदस्य के रूप में कौन शामिल होगा? सऊदी अरेबिया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 ये कब मनाया गया है? आंसर होगा 11 मई। दोस्तों आपको आंसर कमेंट करना है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका जो भी नाम हो आप कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा और रिसेंटली जो भी प्राइम मतलब चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आप प्राइज़ जीत सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और प्राइज़ विनर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, तो आप लोग कमेंट मत करिए करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।